तेजस्वी यादव के सारे समीकरण नीतीश कुमार ने बिगाड़ दिए हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी ने जो जो वादे किए थे उन सबको नीतीश कुमार ने पहले ही लागू कर दिया। इसलिए आज तेजस्वी ने नया दांव चला। तेजस्वी ने ऐलान किया, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनने के बाद 20 दिन के भीतर कानून बना देंगे और 20 महीने के अंदर हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। इसके बाद तेजस्वी पूछा गया, आखिर इतनी नौकरियां लाएंगे कहां से, सरकारी कर्मचारियों को इतनी तनख्वाह देंगे कहां से? तो तेजस्वी ने कहा, किसी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा रोड मैप तैयार है, बस चुनाव के नतीजे का इंतजार है। बहुत लोगों का सवाल होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी तेजस्वी के साथ है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, महागठबंधन के नेताओं ने एक साथ बैठकर सरकारी नौकरियों का पूरा हिसाब किताब लगाया है। इस वक्त भी 55 लाख सरकारी पद खाली हैं। जब सरकार बनेगी तो दूसरे ऑप्शन भी खोजे जाएंगे, इसलिए हर परिवार को नौकरी देना बड़ी बात नहीं है। बिहार से पलायन रोकना है तो नौकरी देना जरूरी है, इसीलिए यह ऐलान किया गया। देखिए, ऐसा है कि हम कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। यहाँ पे लगभग 45-46 विभाग हैं। हर विभाग में नौकरियों के लिए पद रिक्त है। हम उस पर भी काम करेंगे। और जब हम 17 महीने के इंडिया गठबंधन के में हम लोग थे, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, तो हम लोगों ने 17 महीने में काफी जॉब दिए। हाल में हमने जॉब मेला लगा करके बाहर के कंपनियों के बुला करके लगभग हम जो है 27,000 नौकरियां दी। एक दो को नहीं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ही है, बाहर का है। हरियाणा की कंपनी आई थी, गुड़गांव की कंपनी आई थी, महाराष्ट्र की आई थी, नासिक की आई थी। तो हम लोग जॉब ओरिएंटेड काम करेंगे। यहाँ बेरोजगारी इसलिए है, पलायन इसलिए है कि यहाँ कोई रोजगार के युवाओं के पास अवसर नहीं है। बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। तो अंततः यही परिणाम आना है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव के इस ऐलान का मजाक उड़ाया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं। हर परिवार के एक मेंबर को नौकरी देना किसी की बस की बात नहीं है। तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए इस तरह के उल्टे सीधे वादे कर रहे हैं। बिहार के लोग नासमझ नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार में 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा घर है। 2 करोड़ 70 लाख को वो हर घर को नौकरी देने की बात अभी एकाएक जब उनको लगा कि अब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं बच गया है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, इसीलिए बचपना में भी, इसको बचपन ही कह सकते हैं हम लोग, इस तरह का स्टेटमेंट देना। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, लोग भूली नहीं है उस जंगल राज काल को, और इनको पता भी नहीं है कि किसी भी स्टेट में सरकारी नौकरी की संख्या का लिमिटेशन क्या होता है, इनको पता नहीं है। इसीलिए अब जो है ये डिप्रेशन में, हताशा में इस तरह की बात करना शुरू कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव के ऐलान को चुनावी झुंझुना बताया। कहा कि लालू यादव
15 साल के राज में नौकरी नहीं दे पाए, नीतीश 20 साल के शासन में नौकरी नहीं दे पाए, अब तेजस्वी एक झटके में सबको अपॉइंटमेंट लेटर देने का वादा करके किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप कैमरे पर बता दीजिए कि बिहार में एक आदमी भी अगर इसको सीरियसली ले ले, अगर बिहार में 3.5 करोड़ नौकरी तेजस्वी यादव दे सकते हैं तो बाकी सब लोगों को तो अपने घर बैठ जाना चाहिए। 15 साल के इनके माँ बाप और इनके तीन साल के कार्यकाल में 3 करोड़ नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, 3 करोड़ परिवार अपने गरीबी रेखा से नीचे ही गए होंगे इन लोग के लूटपाट और अपहरण भ्रष्टाचार की वजह से। ये सब भ्रम फैलाने की बात है, या तो ये खुद मूर्ख है या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं।